हेलो व्हाट्सअप दोस्तों, कैसे हैं आप सभी। एक बार फिर मैं सिद्धार्थ आप सभी का बहुत बहुत स्वागत करता हूं आपके अपने चैनल में करियर भाई में। दोस्तों आज यहां पर हम बात करने वाले हैं कि आप अगर किसी नए जॉब में ज्वाइन करते हैं, कोई नया जॉब आपका शुरू हो रहा है, तो ऐसे जॉब में कैसे आपको सेटल होना है, वहां पर आपका बर्ताव कैसे होना चाहिए और कैसे आप एक बाहर से जाकर के भी उन पूरे टीम का जो है, वहाँ के जो भी लोग काम करते हैं उनके बीच का एक हिस्सा बन सकते हैं। क्योंकि जाहिर सी बात है, बहुत सारे लोगों को ये प्रेशर रहता है कि भाई मैं नए जॉब में हूँ तो मुझे किस तरीके से यहाँ पर बिहेव करना चाहिए। कहीं मुझे लोग टारगेट तो नहीं करेंगे, कहीं मुझे कॉर्नरिंग तो नहीं किया जाएगा, या कहीं पर बुली तो नहीं हो जाऊँगा। तो ऐसी बहुत सारी चिंताएँ एक नए ज्वाइनी के अंदर होती हैं। तो क्या करना चाहिए और क्या नहीं करना चाहिए, ये दोनों ही चीज़ें मैं आज आपको बताने वाला हूं। लेकिन आगे बढ़ने से पहले हमेशा की तरह अगर आप इस चैनल पर नए हैं, अब तक आपने सब्सक्राइब नहीं किया है तो फटाफट कर दीजिए। तो दोस्तों इसके अंदर सबसे पहली बात तो ये आ जाती है कि आपका अप्रोच जो है वो पॉजिटिव होना चाहिए और कॉन्फिडेंट होना चाहिए। और जब मैं कहता हूं कि कॉन्फिडेंट अप्रोच होना चाहिए, तब लाउड या ओवर कॉन्फिडेंट नहीं होना है। कॉन्फिडेंट यानी कि आपको खुद के अंदर जो है वो ये देखना पड़ेगा कि मेरे अंदर कुछ क्षमता है, इसीलिए मुझे यहाँ पर काम करने के लिए चुना गया है। और मैं एक पॉजिटिव अप्रोच लेकर के हर एक के पास जा रहा हूँ। किसका नेचर कैसा होगा, वो कैसे रिएक्ट करेगा, इससे मैं अपने पॉजिटिविटी के ऊपर जो है वो कोई फ़र्क नहीं आने दूंगा। मैं हर एक से जो है वो अच्छे से मिलूंगा, हर एक के साथ बात करूंगा। क्योंकि आप पहली बार किसी के साथ इंटरेक्शन कर रहे हैं, वहाँ के हर व्यक्ति के लिए आप एक नए व्यक्ति हैं। तो इसके लिए जो है वो आपको सबके साथ यहाँ पर अच्छे से जो है वो कॉन्वर्सेट करना है। आई कांटेक्ट अच्छे से मेंटेन रखिए। दूसरी चीज़ ये है कि ठीक तरीके से ड्रेसअप होके जाइए। उस ऑफिस का कल्चर कैसा है, वहाँ पर कौन से ड्रेस कोड को फॉलो किया जाता है, उसको अच्छे से फॉलो कीजिए। इसी के साथ साथ कोई फंकी चीज़ें जो है वो ऑफिस के अंदर करना जो है वो आप परहेज़ करें। यानी कि कोई बहुत ज़्यादा फंकी हेयर स्टाइल कर ली है। अगली चीज़ ये है कि काम के मामले में सारी ही चीज़ें जो है वो अच्छे तरीके से समझ लीजिए। आप पहली बार काम कर रहे हैं, वहाँ पर जो लोग काम कर रहे हैं वो पहले से वो काम कर रहे हैं, लेकिन उनकी ये एक्सपेक्टेशन हो सकती है कि आप जल्दी जल्दी चीज़ें पिकअप करें। कई बार ऐसा हो सकता है कि कोई चीज़ आपको समझ में नहीं आती है, लेकिन फिर भी नाराज़ नहीं होना है, कहीं भी फ्रस्ट्रेट नहीं होना है। अगली चीज़ जो बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है वो ये है कि ऑफिस गॉसिप जो होते हैं उनके अंदर कहीं भी अपनी राय देने से बचे। अगर कोई आपको कोई चीज़ बता रहा है, सुन लीजिए उसको, लेकिन उसको बहुत ज़्यादा दिल पे मत लीजिए। खाना खाने के लिए कभी भी अकेले मत बैठिए। आप खुद से जाइए, अप्रोच कीजिए, क्या मैं आपके साथ खाना खाने के लिए बैठ सकता हूँ, जब भी आपका लंच टाइम हो। और बाकायदा ये चीज़ जो है वो आपको बहुत ज़्यादा हेल्प करेगी। चीज़ बहुत छोटी है लेकिन बहुत ज़्यादा हेल्प करेगी आपको बाकियों के साथ जोड़ने के लिए। क्योंकि जब काम चालू रहता है तब हर कोई अपने काम में बिजी रहता है, तो काम के अलावा कोई बात करने का मौका नहीं मिलता है। तो जब आप लंच के लिए एक साथ बैठते हैं, जब उनको भी आपके बारे में 4 चीज़ें पता चलती हैं, आपको उनके बारे में कुछ चीज़ें पता चलती हैं, तब यहाँ पर जो है वो रैपो अच्छा बनता है, एक बॉन्ड अच्छा बनता है। तब आप आगे जा सकते हैं और तब आपको एक्सेप्ट भी कर लिया जाएगा। जो व्यक्ति बहुत ज़्यादा शाई हैं उनको जो है वो स्पेशली मैं कहता हूँ कि रूड है ये आदमी, इस तरीके से परसीव किया जा सकता है। क्योंकि आप भले ही शाय हैं, आप शर्मा रहे हैं बात करने के लिए, लेकिन और लोगों को जो है वो इस तरीके से दिखता है कि ये नया है और ये हमसे बात भी नहीं करना चाहता है, अलग अलग कटा कटा सा रहता है। तो आगे चल कर के भी यही चीज़ें आपके साथ होने वाली है। तो आपका अगर शाइनेस है तो कुछ समय के लिए जो है वो उसको साइड में रखना सीखिए। अगर आप नए जॉब में हैं तो बात करिए, इससे कोई नुकसान नहीं होगा। अगली चीज़ ये है कि कई बार ऑफिसेस के अंदर जो है वो एम्प्लॉयज़ के बीच में जो है वो कंपटीशन भी होती है। अब यहाँ पर मैं ब्लंट ट्रूथ जो है वो आपको बता रहा हूँ, कई बार ऐसा होता है। तो ऐसे कॉम्पिटिशन्स में आप पहले ही दिन जा कर के पढ़ने की कोशिश मत कीजिए, या कुछ 8 दिन हो गए हैं, अब मैं एकदम कंपटीशन में आ गया हूँ, अब मैं इससे बेहतर करके दिखाऊंगा, उससे बेहतर करके दिखाऊंगा, ऐसी चीज़ों में ना पड़े। आप अपना काम बिल्कुल ईमानदारी से कीजिए, तभी आप जो है वो सबके साथ यहाँ पर डेवलप हो सकते हैं। अगली चीज़ ये है कि आपको अगर कोई चीज़ बॉदर कर रही है तो आप उसे सीधे सीधे अपने सीनियर्स से कह सकते हैं। इसमें कहीं भी आप संकोच ना करें कि अगर मुझे कोई चीज़ बॉदर हो रही है मैं डायरेक्टली जाके बोलूँगा तो ऐसा तो नहीं लगेगा कि मैं बहुत ज़्यादा जो है वो डिमांड्स कर रहा हूँ या मुझे ऐसा ही चाहिए, मुझे वैसा ही चाहिए। नहीं,
अगर कोई चीज़ जेन्युइनली आपको बॉदर कर रही है, प्रॉब्लम दे रही है, तो उसे सीनियर्स तक ज़रूर पहुंचाएं। इससे आपके प्रति जो है वो उनका भी एक नज़रिया क्लियर हो जाएगा कि भाई ये आदमी जो है, इसको अगर कोई चीज़ बॉदर होती है तो ये बिल्कुल स्पष्ट रूप से आकर के बता देता है। और कोई अगर आपसे गलती हो जाए, ये बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है कि अगर आपसे कोई गलती हो जाए तो उसे मानने की दिलदारी रखिए। क्योंकि एक तो पहली बात यह है कि ये कोई बहुत बड़ा पाप नहीं है, आप पहली बार वो काम कर रहे हैं, इसके अंदर गलतियां होना लाजमी है, बशर्ते आप उसके अंदर से कुछ सीख लें और उस गलती को दोबारा जो है वो दोहराए नहीं, तो आप बिल्कुल सेफ़ हैं। उसको मानने की जो है वो दिलदारी रखिए। अपने सीनियर्स को सीधे तौर पर बता दीजिए कि सॉरी सर, मुझसे ये गलती हो गई है, मैं इसको कैसे सुधारूं, आप बताइए, मैं बिल्कुल वैसा ही करूंगा। तो इससे आपका भी एक पॉजिटिव अप्रोच ज़रूर दिखेगा और किसी और को आपके खिलाफ किसी के कान भरने का कोई मौका नहीं मिलेगा। तो दोस्तों, कुछ इस तरीके से जो है वो आपको नए जॉब के अंदर जो है वो अपने आप को ढाल लेना है। अगली चीज़ एक बोनस पॉइंट है खैर, और ये चीज़ शायद ही कोई आपको बताएगा। तो दोस्तों, कई ऑफिसेस में ऐसा होता है कि कोई अगर नया व्यक्ति आता है तो उससे जो है वो एक वेलकम पार्टी जैसा लिया जाता है या ऑफिस की तरफ से दिया जाता है। तो ऐसे पार्टीज़ के अंदर बिल्कुल अच्छे से वहाँ पर आप जो है वो शरीक हो जाएं। और अगर ऐसी कोई छोटी सी पार्टी दे करके आपके सबके साथ अच्छे बॉन्ड होने वाले हैं, एक समोसा खिला करके अगर आपके बॉन्ड सबके साथ अच्छे होने वाले हैं, तो क्या हर्ज है। आप उनके साथ बड़े एक अच्छे तरीके से एक रिश्ते की शुरुआत कर रहे हैं, एक कॉलीग की तरह आप अच्छे तरीके से उनके सामने जो है वो प्रेजेंट हो रहे हैं, तो ये चीज़ें करने में बिल्कुल कतराना नहीं चाहिए। तो बस दोस्तों, आज के वीडियो में बस इतना ही। आई होप ये वीडियो आपको पसंद आया होगा, काम का लगा होगा। तो दोस्तों, अगर वीडियो पसंद आया है तो वीडियो को लाइक ज़रूर कर दीजिए, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कर दीजिए। कुछ सवाल है आपके तो नीचे कमेंट सेक्शन में ज़रूर लिख सकते हैं।